इतने दिनों से मुरब्बा बना रखा है, अभी तक खाने का टाइम ही नहीं मिला है। चलो आज खा के देखती हूँ कैसा बना है। दीदी, अरे छोटी तुम कब आई? बस अभी अभी आते जा रहे हैं। बड़ी सुबह सुबह आ गई। अकेले आई हो? कोई आया है? भैया आए हैं क्या? नहीं दीदी, कोई नहीं आया है, मैं ही अकेले आई हूँ। किसको आना है, मैं तो रास्ता जानती हूँ, आ जाती हूँ। चलो अच्छा हुआ भले आ गई। पता है रोहित बहुत याद करता था तुमको, रो भी रहा था एक दिन। अच्छा हुआ, तुम तो पागल हो जो चली गई थी उसको छोड़ के। अब सही रहा तुम आ गई तो। हाँ दीदी, रोहित की वजह से ही आना पड़ा। मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो जाना ही पड़ेगा, बच्चे की याद आ रही है, फिर कब तक मायके में बने रहेंगे। आप तो जानती हैं, बेटी की शादी हो जाए तो बस ससुराल में ही उसका गुजारा है, कैसा भी हो। अरे छोटी, तूने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो खुश हो गई। तू नहीं थी तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। चलो और बता, भाभी, मम्मी लोग, आंटी लोग, सब लोग सही है ना? घर में सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब लोग ठीक हैं। चल तो फिर जा, कपड़े चेंज कर ले और आ। मैंने देख गरम गरम पूरी सब्जी बनाई है, खा ले। खा के बता कैसा बनाया है तेरी दीदी ने। हाँ हाँ दीदी, आ रही हूँ कपड़े चेंज करके, कुछ आपसे बातें भी करनी है मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले हाथ मुंह धुल लो, कपड़े चेंज कर लो, फिर आओ। ला छोटी, तेरा सूटकेस मुझे दे, मैं अंदर तक ले चलूँ। तू थक गई होगी वहाँ से यहाँ तक लाने में। ला, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं दीदी, रहने दीजिए, मैं नहीं थकी हूँ। उसको कौन टांग के लाना है, उसमें तो पहिए लगे हैं। आप परेशान मत होइए, मैं ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर खड़े मत हो, जा कपड़े चेंज कर ले, अच्छे से बढ़िया मुंह धुल ले, और फिर आजा फटाफट, तुझे सब्जी पूड़ी खिलाती हूँ अपनी देवरानी को। ठीक है दीदी। चलो अब सही है, छोटी आ गई, रोहित भी खुश हो जाएगा, घर में भी अच्छा लगेगा। चली गई थी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, सूना सूना एकदम से लग रहा था। अब देखना मेरे घर में गुलजार ही गुलजार होगा। लक्ष्मी बहू, जी माँ जी। लो ये दूध पकड़ो और छान के पूरा चूल्हा में चढ़ा दो। इसका खोया बना लो, इसके पेड़े बनाने हैं, ठीक है ना? आज दूध किसी को मत देना, भगवान का भोग खत्म हो गया है, तो पेड़े बन जाएंगे तो उनका कुछ दिन का भोग चलेगा। जी माँ जी ठीक है, लाइए। माँ जी, आपको एक खुशखबरी सुनाऊं क्या? क्या खुशखबरी बता? छोटी आ गई है। ये कौन सी बड़ी खुशखबरी है? उसको तो आना ही था, यहाँ छोड़ के कहाँ ठिकाना है। माँ जी, छोटी के आने की खुशी नहीं है आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। हम्म? रोहित उस दिन कितना रो रहा था, तब आप बोल रही थी कि बुला लेंगे। अब तो आपको खुश होना चाहिए। हम्म? आपकी तीनों बहुएं एक साथ हो गई। हाँ बेटा, खुश तो हैं, लेकिन उसकी हरकतों में ना थोड़ा सा मन नहीं लगता खुश होने का। अरे छोड़िए माँ जी, अब उन सारी बातों को मत उखाड़िएगा। अब जैसा है चलने दीजिए। अच्छा ठीक है, चल तू एक काम कर, खोया बना ले, पेड़े बनाने हैं, ठीक है ना? ठीक है माँ जी। हे भगवान, बड़े दिनों के बाद धूप निकाली है, अब जाके राहत आई है। आज तो पूरा बदन सेकूंगी, बड़े दिनों से सताई हुई हूँ मारी ठंडी के। दम ही निकाल लिया आपने तो। ऐसी थोड़ा थोड़ा धूप डेली निकाल दिया करो प्रभु। ओ राम जी, इतने सारे कपड़े कैसे धुलेंगे? मेरी तो जान ही निकल जाएगी। लाइट को भी अभी जाना था। और हाथ से धुलते धुलते तो मेरी जान निकल जाएगी। एक तो ठंडी ठंडी मेरी जान ले लेती है। ठंडी में तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ेगा। इतने सारे कपड़े हैं, डेली डेली बढ़ते ही जाना है, घटना तो है नहीं है। चलो धुल ही डालती हूँ। बहू, सुनता दिखाई नहीं दे रही है, तुमने देखा क्या? अपने कमरे में होंगी, कहाँ जाएंगी? अरे हमने सब जगह देख लिया, बाहर गार्डन में भी देख लिया, कमरे में भी देख लिया, रसोई में भी देख लिया, ऊपर छत में भी देखा है, कहीं दिख ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ है, बुलाते चिल्लाते घूमते फिरते रहे। मुझे लग रहा है सुबह उठ के वो अपने ससुराल तो नहीं चली गई।
ऐसे कैसे मम्मी जी ससुराल चली जाएंगी? अरे बताएंगी, नहाएंगी, धोएंगी, खाएंगी, पिएंगी, कुछ तो करेंगी। ऐसे सुबह उठते ही चली जाएंगी क्या? अभी तो हम नाश्ता बना के आए हैं। क्यों बहू, कल वो जैसे बात कर रही थी कि हम चले जाएंगे कल, कहीं वो चली तो नहीं गई है ऐसे? क्या बताएं मम्मी जी, हमें भी कुछ पता नहीं है। रुको पता करते हैं। अरे बेटा एक काम करना, तू उसके ससुराल फोन लगा, पता कर ससुराल ही गई है, कहीं चली तो नहीं गई जो मार मुर हो जाए। हं? एक कलंक और लग जाए अपने ऊपर। अरे परेशान मत हो मम्मी जी, कहीं कुछ नहीं होगा। होंगी तो फिर यहीं कहीं होंगी, नहीं तो शायद ससुराल चली गई हूँ। परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कर बेटा फोन कर ले, फोन कर ले। करती हूँ रुकिए। आप लोगों को इतना मना किया था कि किसी को इतना टॉर्चर नहीं किया जाता है। आखिरकार वो भी तो मम्मी जी अपने ही घर में थी ना। आराम से समझाती धीरे धीरे। आपने ना उनको बड़ी खरी खोटी सुना दी, इतना नहीं सुनाना चाहिए। आप माँ हो, अगर हम तो साथ थे आपके, हम तो बोलते। देखो माँ की बातें बेटी को ज़्यादा बुरी लगती हैं। भाभियाँ तो वैसे भी बदनाम है। अरे थोड़ा और बदनाम हो लेते तो क्या होता, उनका घर तो बस जाता। हम उनके लिए ना, उनकी खुशी के लिए कितने भी बुरे बन सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं आप बुरी बनिए उनकी नज़र में। अब क्या बताऊँ बेटा, मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भी इतना इतना हाथ पैर थकित हो गए हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि दो बेटियां आराम से दोनों अपने अपने घर में रहें। एक लड़का है मेरा, वो भी खुशी से ज़िंदगी गुजारे। बस मेरी तो ऐसी आत्मा फड़फड़ाती रहती है, क्या बताऊँ। ये बुढ़ापे में भी प्रभु को ये दिन दिखाने थे। कर ले बेटा फ़ोन, पूछ ले मुझे जाने कैसा लग रहा है। मेरे पेट में ना खौलन जैसी मची है। ऐसी चली गई मेरी बेटी, बताओ तो मेरा राजा चला गया, ऐसे ही चला गया भूखा प्यासा। हेलो। हेलो आंटी जी नमस्ते, हम बोल रहे हैं सुनता दीदी की भाभी। नमस्ते बेटा, हाँ बताओ कैसी हो? हम तो ठीक हैं आंटी जी, आप कैसी हैं? हम भी बेटा ठीक हैं, सब कुछ ठीक है हमारे यहाँ भी। तुम ठीक हो? हाँ ठीक ही है। ये पूछने को फ़ोन किया था, सुनता दीदी आ गई क्या घर? क्यों, बता के नहीं आई क्या? अरे नहीं वो बात नहीं है, बता के तो आई हैं। हमने सोचा पूछ लें कि पहुंची कि नहीं पहुंची हैं, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ हाँ आ गई है, आ गई। वही 10-15-20 मिनट हो गए हैं, अभी हमसे मिली तो नहीं है। अभी हम भैंस का दूध निकाल के आए थे तो लक्ष्मी बहू बता रही थी कि सुनता आ गई है। मैंने कहा चलो अच्छा है, भले आ गई। और बेटा, और सब ठीक है? हाँ हाँ आंटी जी और तो सब ठीक है। चलिए बस इतना ही पूछना था आंटी जी, नमस्ते, रखते हैं, कपड़े धोने जा रहे थे। चलो ठीक है, धुल लो कपड़े। आ गई है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। क्या कह रही हैं बता बेटा, बता। पहले आप हंसिए फिर बताएंगे। बता दे बेटा बता दे, अभी तो हंसी मस्करी कुछ नहीं निकल रही है। मेरा बेटा बता दे, पहुंच गया है ना मेरा बेटा अच्छे से? अरे हाँ मम्मी जी, दीदी पहुंच गई है ससुराल। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे राम रे, कैसे चली गई बिन बताए? भगवान, मैंने कल उसको कितनी बातें सुना दी, अपने राजा को, पुत्रा को, बिन बताए चली गई बेचारी। हे भगवान, किसी भी लड़की को ऐसे दिन न देखा ना बेचारी, कभी मायके तो कभी ससुराल, कैसी भटकती फिरती है बेचारी ने। ना नाश्ता किया ना कुछ किया ना कुछ, ऐसी चली गई, बताया भी नहीं। मम्मी जी आपको रोना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? चुप हो जाइए, ये तो अच्छी बात है, वो अपने ससुराल ही तो गई हैं, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? चुप हो जाइए। हमेशा के लिए थोड़ी ना गई हैं, फिर बुला लेंगे। हं? अब वो देखो ऐसी स्थिति में आई थी, लड़ाई झगड़ा ये सब अच्छा नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, अगर चली भी गई है ना तो उनको सीख लग जाएगी, थोड़ी अच्छे से रहेंगी। हम सब तो चाहते हैं कि वो अच्छे से रहें। अरे थोड़ी नोक झोंक चलती रहती है ससुराल में, तो थोड़ा सहना भी पड़ता है। आप ऐसे इतनी कमज़ोर होके दिखाएंगी, रो के दिखाएंगी, तो वो सोचेंगे कि मम्मी मान गई हैं, है ना? हमें तो पता है माँ तो माँ होती है। हुँ? आपको ऐसे नहीं रोना है मम्मी जी, चुप हो जाइए। देखो तो कैसे चली गई मेरी बिटिया, किसी को बताया भी नहीं है।
चुपके सुबह उठ के चली गई। एक बार तो कम से कम कह देती कि माँ मैं जा रही हूँ, मैं आखिरी बार देख तो लेती उसको। क्यों, हमेशा के लिए गई है क्या तो आखिरी बार देख लेती? आप कहें तो हम अभी बुला लें, लेकिन आपको अच्छा लगेगा बताइए? वो तो अभी अभी गई है ना। हाँ बेटा वो भी सही बात है। हाँ तो फिर आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाइए आप कमरे में और ओढ़ के कम्बल बैठिए, ठंडी बहुत है। हम आ रहे हैं कपड़े धुल के, फिर आपको नाश्ता दे रहे हैं। ठीक है बेटा। क्या करें, माँ है, माँ की ममता होती ही ऐसी है, बच्चे कैसे भी हों। लेकिन माँ तो माँ होती है, बेचारी की आत्मा हर जगह तड़पती रहती है। बताओ, दीदी को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, हमको भी बुरा लग रहा है। बेचारी कैसे रो रही है, हमको तो अपनी माँ की याद आ गई। हम भी आते होंगे, हमारी माँ भी ऐसी रोती होगी। हे भगवान, कैसी जिंदगी दी है लड़कियों की। बेचारी माँ की आत्मा को कोई नहीं समझता, कैसे तड़पती रहती है। हे भगवान, मैं ये सुनता बहू को क्या कहूँ। ऐसी औरत है ये, इसने तो कभी खुशी देने की सोची ही नहीं। बताओ, मुझे लग रहा है ये बिन बताए वहां से चली आई है। वो लोग अब टेंशन में। ए ईश्वर, मुझे कब उठाएगा तू इस घर से? रुको, जाती हूँ, पूछती हूँ लक्ष्मी बहू से। दूध को अभी यहाँ रख देती हूँ एक तरफ, कहीं जूठा ना हो जाए। पहले ये सूखी वाली सब्जी छौंक देती हूँ, खाना पीना सबको खिला के फिर चूल्हा साफ करके इसके बाद खोया बनाऊंगी। लक्ष्मी बहू, जी माँ जी। सुनता आ गई है ना घर में? हाँ माँ जी आ गई है, अभी हमारे पास से ही गई है। पता है, अभी उसके मायके से फोन आया था। उसकी भाभी हिच हिच के बात कर रही थी कि आई हैं क्या। इसका मतलब क्या हुआ? ये पक्का बिन बताए वहां से आई है। लग रहा है वहां भी कुछ गड़बड़ घोटाला करके आई है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अब ये तो मुझे पता नहीं है। बुलाओ उसको, कहाँ है? छोटी, ए छोटी, इधर आ। हाँ दीदी बताइए क्या हुआ? ए दीदी वाली, इधर मुझसे बात कर। जी बोलिए माँ जी। तू ये बता, वहां भी कोई कांड करके आई है क्या? हैं? मायके में भी लड़ाई करके आ गई चोरी चुप के भाग के? नहीं तो माँ जी, मैं तो कोई लड़ाई करके नहीं आई हूँ। तो फिर तेरी भाभी का फोन क्यों आया था? हैं? पूछ रही थी वहां पहुंची है क्या, गई है क्या? हैं? हिचक खिचक के बात कर रही थी। क्या बात है, बता मुझे। छोटी कोई बात हो तो बता दो। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, ना हम किसी से लड़ाई करके आए ना कुछ। हमको रात में रोहित की बहुत याद आ रही थी तो हम सुबह सुबह उठ के चुपचाप चले आए, किसी को बताया भी नहीं है बस। अच्छा, यही बात है ना? हाँ माँ जी बस यही बात है। अगर यही बात है तो फिर ठीक है। अगर कोई और बात निकली ना तो सोच लेना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा करने लायक नहीं है। कब क्या कर बैठो।